बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम तफसीर ऑफ माह रमज़ान डेली दुआज़ विद सिस्टर तफसीर रिजवी में। तो आज जैसे कि हम जानते हैं आज 22 रोज़ा है, तो आइए बढ़ते हैं आज की दुआ की तिलावत की तरफ और इसके खूबसूरत मानी को जानने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली फीह अबवाब फज़लिक व अंज़िल अलय्य फीह बरकातिक व वफ़्फ़िक़नी फीह लिमूजिबात मर्ज़ातिक वअस्किन्नी फीह बुहबूहात जन्नातिक या मुजीब दअवतिल मुज़्तर्रीन। ऐ अल्लाह, आज के दिन मुझ पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे, बरकतें नाजिल कर और उन चीज़ों की तौफीक अता फरमा जो तेरी खुशनूदी का सबब है, और मेरी मंजिल जन्नत के बीचों बीच करार दे। ऐ परेशान लोगों की हाजतें पूरी करने वाले। सिस्टर सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिस्टर, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि अगर अल्लाह हम पर फजलो करम ना करे तो हम हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इस दुआ में किस तरह हम अल्लाह के फजलो करम की अहमियत को समझ रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरन व मुईन। हमने इसके तर्जुमे में देखा कि अल्लाह से हम ये कह रहे हैं कि परवरदिगार आज के दिन मेरे लिए अपनी रहमतों के दरवाज़े को खोल दे। जी। जैसे अल्लाह के यहाँ रहमत का दरवाज़ा है, वैसे ही परवरदिगार के यहाँ गज़ब का दरवाज़ा है, नाराज़गी का दरवाज़ा है, लानत का दरवाज़ा है, सरजनिश का दरवाज़ा है। परवरदिगार आलम से कहें खुदा बाकी तमाम दरवाज़ों को बंद कर दे, बस रहमत के दरवाज़ों को मेरे जानिब खोल दे। देखिए, हुज़ैफ़ा यमानी की एक बहुत खूबसूरत रवायत है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हम लोगों को ये बताया था कि एक बार जब शैतान से नबी की मुलाकात हुई थी और उस वक्त वो बहुत रो रहा था, बहुत गिरिया कर रहा था। नबी ने सवाल पूछा था कि तेरे रोने की वजह क्या है, तो क्यों इतना रोता है? तो उसने कहा कि मैं दो वजह से रोता हूँ। एक वजह ये कि अल्लाह ने मेरे ऊपर लानत के दरवाज़ों को खोल दिया है, और दूसरी वजह ये कि अल्लाह ने मोमिनीन के दरवाज़ों को मेरे लिए बंद कर दिया है। और जब मैं मोमिनीन के दिलों के दरवाज़ों को खटखटा कर उसमें दाखिल होना चाहता हूँ तो मैं जहन्नम की आग से हैबत करता हूँ कि ये मोमिन है, मैं इसके पास कैसे जाऊँ, और इसके दरवाज़े को अगर मैं खोलना चाहूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम का दरवाज़ा मेरे लिए अल्लाह बाज कर दे, खोल दे। लिहाजा ये सारी चीज़ें मैं याद करके रोता हूँ। ये एक रवायत ऐसी है जो हमें ये दर्स दे रही है कि अगर लानत का दरवाज़ा शैतान जैसे मलऊन पर भी खोल दिया जाए तो उसे भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो हम तो आम इंसान, हाँ, वो रोता है। और वो ये कह रहा है कि अगर मैं मोमिन के दिल के दरवाजे को भी बंद देखता हूँ तब भी मैं रोता हूँ। अगर शैतान मोमिन के दिल के दरवाजे को बंद देख कर रो रहा है तो मोमिन रब की रहमत का दरवाज़ा अगर बंद हो जाएगा वो कैसे जी सकेगा? ना इस दुनिया में उसका कोई ठिकाना होगा, ना आखिरत में कोई ठिकाना होगा। इसीलिए इस दिन हम अल्लाह से कहते हैं कि खुदा अपने रहमत के दरवाजे को खोल देना, अजाब के दरवाजे को हम पर बंद कर देना। हमारी जिंदगी उसी रहमो करम पर अल्लाह के टिकी हुई है, गुजर रही है। और देखिए, इस पर भी गौर करें कि खुदावंद करीम अपने फजलो करम का दरवाज़ा भी हर किसी के लिए नहीं खोलता है। फजलो करम का दरवाज़ा देखता है काबिलियत कितनी है, ईमान कैसा है, आमाल कैसे हैं, उसके ज़रिए से खुदावंद करीम अपनी रहमत का दरवाज़ा खोलता है। वगरना अगर खुदा चाहे तो शहद की मक्खी पर भी रहमत के दरवाजे को खोलता है और शहद की मक्खी को इस काबिल बना देता है कि अल्लाह उस पर भी वही नाजिल करता है और उसको हिदायत ऐसी देता है कि वो पहाड़ों के गारों के अंदर जाकर भी शहद को पैदा करती है। ये
پہاڑوں کو جا کر شہد دینا یا جنگلوں کو جا کے آباد کرنا، بہت سارے پھولوں میں سے اچھے پھولوں کو چننا، یہ ایک چھوٹی سی معمولی سی ہماری نگاہ میں مکھی ہے، لیکن اللہ کو یہ کتنی پسند آئی، وہ صرف اس لیے کیونکہ اس مکھی نے اپنے اندر ایک قابلیت رکھی ہے، اور وہ قابلیت کیا ہے کہ وہ اچھے پھول پر بیٹھتی ہے، برے اور گندے پھول کے پاس دور رہتی ہے، نہیں جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیکیوں کے ساتھ رہیں، برائیوں سے خود کو دور رکھیں، تو اللہ خود بخود اپنی رحمتوں کے، نعمتوں کے دروازے ہم پر کھول دے گا، مگر ہم اس قابل بنے تو صحیح نا، یہ شرط ہے، بننا ضروری ہے، بننا ضروری ہے۔ کیا کریں ماہ رمضان کے اس مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم اپنائیں تاکہ اللہ اپنے فضل و کرم کے دروازے ہم پر کھول دیں؟ دیکھیں، ماہ رمضان کے بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ساری چیزیں ہم اور آپ انجام بھی دے رہے ہیں، لیکن اس ماہ رمضان میں جو اللہ نور نازل کر رہا ہے نا، اس نور کو دل میں بسانے کا سب سے آسان طریقہ قرآن سے متمسک ہو جانا۔ قرآن سے متمسک ہو جانا یہ یعنی یہ نہیں کہ 2 قرآن ختم کر لیے، 4 ختم کر لیے اور 7 ختم کر لیے، نہیں، بلکہ قرآن کی آیتوں کے ترجمے، اس آیت کی تفسیر کو دل میں بساتے ہوئے اس آیت پر عمل کرنا ہی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی ہماری تربیت کرتا ہے اور ماہ رمضان بھی ہماری تربیت کرتا ہے، لہٰذا ہم فائدہ اٹھائیں قرآن سے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر۔ آخر میں بس ویورز آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، تو جس طرح سسٹر نے کہا ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن اسے سمجھے، اس طرح سمجھے کہ قرآن مجید میں اللہ جو بھی ارشاد فرما رہا ہے نا، وہ ہمارے دل میں اتر سکے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کی ٹیم کے ساتھ۔ شکریہ، خدا حافظ۔